प्रिय भक्तगणों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं पृथ्वी पे गंगा माता को किसने लाया, कब लाया, कैसे लाया, वो कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। राजा सगर चक्रवर्ती सम्राट थे और श्री राम के पूर्वज थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्रों ने घोड़ों को ढूंढने में पूरी पृथ्वी छान डाली, किंतु कहीं भी घोड़ा नहीं मिला। तब उन्होंने बड़े अभिमान से सब ओर से पृथ्वी खोद डाली। खोदते खोदते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्हें वह घोड़ा दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि कपिल मुनि ने घोड़ा चुराया है। सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि को चोर समझकर उन्हें मार डालने का कोशिश किया। कहते हुए मुनि की ओर बढ़े। उसी समय मुनि तपस्या कर रहे थे। उनकी आंखें खुलने के बाद उनकी आंख से तेज अग्नि निकलकर 60,000 पुत्रों के ऊपर गिर पड़ा। क्षण भर में जलकर खाक हो गए। अब उनको ढूंढने के लिए सगर का पौत्र अंशुमान निकला। वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा, जहां उसने अपने चचाओं की भस्म को देखा। अंशुमान ने कपिल मुनि को आदर पूर्वक प्रणाम किया। मुनि ने उससे कहा कि यह घोड़ा तेरे पितामह के यज्ञ का है। अंशुमान ने ऋषि से अपने चचाओं के उद्धार का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा कि इनका उद्धार गंगा जल से ही हो सकता है। गंगा को प्रसन्न कर धरती पर लाने हेतु अंशुमान ने उसके पुत्र दिलीप के पुत्र भागीरथ ने तप किया। 3 पीढ़ी का पुण्य एकत्रित हुआ, तब कहीं गंगा अवतरण संभव हो सका। भागीरथ ने शंकर जी की आराधना की। वे गंगा को अपनी जटाओं में लेकर पृथ्वी पर उतारने हेतु तैयार हो गए। गंगा जी पृथ्वी पर उतरी। भागीरथ उन्हें पाताल तक ले गए। गंगा मैया के स्पर्श से सगर पुत्रों को मुक्ति मिली। राजा भागीरथ गंगा को अवतरित किया, इसलिए उनका एक नाम भागीरथी भी है। भागीरथ बहुत कठिन तपस्या कर गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए। इसलिए कठिन कार्यों को संपन्न करने हेतु भागीरथ प्रयत्न शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरह गंगा माता पृथ्वी पे आई थी। आप सभी का धन्यवाद।